पंजाब असम्बली इजलास बदनज़मी का शिकार अरकान आपस में लड़ पड़े। अपोजिशन रुकन खालिद जुबैर निसार ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ रसीद कर दिया। हुकूमती रुकन हिसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी, अहमद खान बुचर और अहमद चट्टा को नाअहल करार दे दिया। तीनों नशिस्तें खाली करार इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हमने रुकवाई। गजा के हालात कई दहाइयों से खराब हैं। हमास के साथ डील करना मुश्किल है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से गजा के मसले पर बात हुई है। और भारत का ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए एक और ड्रामा तैयार। भारत ने ऑपरेशन महादीप शुरू कर दिया। मुख्तलिफ जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद सरहद पर दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। हमलावरों ने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम का इंकशाफ। कहा, हमारी हुकूमत ये क्यों समझती है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। सदर ट्रंप 25 बार कह चुके जंगबंदी उन्होंने कराई। पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी कराई तो मोदी सरकार क्यों नहीं मान रही। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। चिदम्बरम का बयान भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को झूठा साबित करता है। शेरी रहमान का रद्द-ए-अमल। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, मार्का हक की सूरत में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी मिली। भारत का खित्ते का थानेदार बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। भारत को मुआशी मैदान में भी शिकस्त देंगे। पायदार तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी मार्केट में गूंज। मुसलमान और अफ्रीकी ममालिक पाकिस्तान से दिफाही साजो सामान खरीदने के ख्वाहिशमंद। 10 मई के बाद कई ममालिक ने राबता किया है। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी दिफाई पैदावार की ब्रीफिंग। दिफाई सनत में निजी सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। हमारी इंडस्ट्री जितनी बढ़ेगी उतने ही ज्यादा ममालिक को दिफाई सामान फ्राहम कर सकेंगे। सेक्रेटरी दिफाही पैदावार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरड़ का कहना है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान एक बाअसूल सियासतदान है। उनके दौर में पाक तुर्की ताल्लुकात को नई जहत मिली। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत कर रहे हैं। आलमी मामलात पर सदर तैयब एर्दोगान कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल केस में पेशरफ्त अदालती हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई। लाश से नमूने हासिल कर लिए गए। लड़की के सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस ने कत्ल केस में मजीद 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 9 हो गई है। कराची के इलाके क्लिफ्टन चाइना पोर्ट से 2 लाशें मिलने का वाकया। लड़की की शनाख्त सना और लड़के की साजिद के नाम से हुई। मरने वालों का ताल्लुक गुजरांवाला से है। पुलिस हुकाम। वज़ीर आला सिंध का कंडियारों में पसंद की शादी पर लड़की के कत्ल का नोटिस। IG और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब।
इंतजामिया सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त कराने में नाकाम। इंतजामिया के छापे, मुकदमे और गिरफ्तारियां बेसूद। शहरी महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर। बेशतर दुकानदारों ने चीनी बेचना छोड़ दी। इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर में चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी। फैसलाबाद और कोयटा में चीनी 190 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। लाहौर की मार्केट में भी चीनी की कीमत के मामले पर गैर यकीनी की सूरत हाल। छोटे दुकानदारों ने चीनी की फरोख्त बंद कर दी। इंतजामिया बड़े स्टोर्स पर हुकूमती रेट पर चीनी फरोख्त करने पर मुतहरिक। हुकूमत ने शुगर मिल से चीनी की फरोख्त के लिए शराइत आयद कर दी। शुगर मिल से चीनी खरीदारी के लिए सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन NTN होना लाजिम करार। महकमा लोकल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, महकमा खुराक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लाजिम। चीनी की खरीदारी के लिए शुगर डीलर्स को ऑनलाइन रकम भिजवाना पड़ेगी। मॉनसून के 5वें स्पेल की एंट्री। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। 31 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, गुजरात, जेहलम और गुजरामाला में बादल बरसेंगे। फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, टोबा टेक्सिंग, झंग, सरगोदा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, बहावलनगर और मुल्तान में भी बारिशों का इम्कान। मुल्क भर में बारिशों के बायस हादसात में 24 घंटों के दौरान मजीद 8 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हो गए। मॉनसून बारिशों से हलाकतों की तादाद 279 हो गई, जबकि 676 अफराद जख्मी हैं। दरियाओं और नदी नालों में तूग़यानी का अलर्ट जारी। दरियाए रावी, जेहलम, सतलुज, चनाब के बहाव में इजाफे का खदशा। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में बड़ा सैलाबी रैला डीजी खान की हुदूद में दाखिल। जंग में दरियाए चनाब में तूग़यानी से 10 से ज़ायद देहात से रियाब। फसलों और आबादियों में पानी दाखिल। राब्ता सड़कें डूब गईं। हाफिजाबाद में दरियाए चनाब के इतराफ कटाव में इजाफा। तौंसा शरीफ में दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ज़रई अजराजी दरिया बुर्ड। सेवन शरीफ में कच्चे के इलाके में 10 रोज से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 3 यूनियन काउंसिल्स के मुताबिक देहात का शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बक्कर में दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी ज़रई राजी में दाखिल, फसलों को नुकसान। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। मियांवाली की तहसील ईसा खैल के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। सानिया बाबूसर में लापता अफराद में निजी TV की एंकर भी शामिल। सर्च ऑपरेशन के दौरान एंकर का कार्ड और पर्स मिल गया। महंगाई की शरह उरूज पर पहुंच गई। हमारे दौर में बिजली का जो बिल 1500 आता था, अब वो 18,000 रुपए तक पहुंच गया। चीनी, पेट्रोल, गैस और दीगर अशिया महंगी हैं। 5 अगस्त को एहतजाज हर सूरत होगा, तैयारी मुकम्मल है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI और उनकी अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक किया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को सासाजात जाहिर न करने पर नोटिस भेजने का मामला। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में फतह हासिल की। यौम आज़ादी मार्का हक के साथ अहमियत रखता है। जश्न आज़ादी मिशन आज़ादी से मुंसलिक है। 1 अगस्त को मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। 14 अगस्त की तकरीबात में शिरकत करेंगे। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ़लस्तीन के मामले पर मुस्लिम ममालिक की सूरत हाल अफसोसनाक है। गैर मुस्लिमों की बड़ी तादाद फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोचिस्तान में एहसास महरूमी है जिससे गुस्सा पैदा होता है। हम अपने लिए कुछ नहीं, पाकिस्तान के लिए मांग रहे हैं। बलोचिस्तान में कीमती धातें और गैस है, मगर सूबाए खुदान से महरूम हैं।